नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आप जो अपने व्हीकल पर लोन करवाते हो, वह जो फाइनेंसर आपका लोन करता है वो आपका लोन रिड्यूसिंग है या फ्लैट है। दोस्तों, लोन दो प्रकार का होता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक बात कहेंगे कि आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि जैसे ही हम हमारी अगली को नेक्स्ट वीडियो इस YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं कि आप किस प्रकार जब भी लोन लेते हो तो आपको रिड्यूसिंग लोन किया गया है या फिर फ्लैट किया गया है। तो दोस्तों, रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने 2 लाख रुपए का व्हीकल पे लोन ले लिया है तो आपको उस 2 लाख रुपए पे मानो 20,000 रुपये आपके ब्याज बन जाते हैं। तो आपके 2,20,000 रुपये आपको पे करने होते हैं और ये 2,20,000 रुपये मानो आपने 10,000 रुपये की किस्तों में आप इसको पे कर रहे हो। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आपने कल को आपके पास इकट्ठे पैसे कहीं से आ जाते हैं या फिर आप अपने लोन को क्लोज करवाना चाहते हैं तो आप इकट्ठे पैसे उसको दे सकते हो। तो इस पे जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है वो जो प्रिंसिपल जो आपका रिड्यूसिंग रह जाता है उसी के ऊपर ब्याज कैलकुलेट करके और आपसे कैलकुलेट जो ब्याज बनता है वो आपकी अमाउंट ले ली जाती है और आपका लोन क्लोज हो जाता है। इस प्रकार फ्लैट रिड्यूसिंग में आप अपने लोन को जल्दी क्लोज करवा सकते हो और इस प्रकार आगे जो आपकी किस्तें जो बन रही है उस पे आप पे ब्याज नहीं लिया जाता। तो आपको यहाँ से ये बेनिफिट होता है कि जैसे ही आपके हाथ में पैसे आ जाते हैं आप अपने लोन को क्लोज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, दूसरा जो हमारा लोन लेने का जो तरीका है वो फ्लैट लोन होता है। फ्लैट लोन पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप मानो यही 2 लाख रुपए का आपका लोन है और आपको इस पे 20,000 रुपये ब्याज के रूप में देने हैं। तो दोस्तों, उसमें यदि आपकी किस्त सेम 10,000 रुपये की होती है तो आपकी किस्तें बन जाती है 2,20,000 की 10,000 के हिसाब से आपकी किस्तें बन जाती है दोस्तों 22 किस्तें। तो इस प्रकार दोस्तों, ये जो 22 किस्तें आपकी जो होती है, यदि आप इसको बीच में आप कैसे देना चाहते हो, क्लोज कराना चाहते हो तो आपका लोन क्लोज नहीं होएगा दोस्तों। आपको पैसे 22 महीने में ही भरने होते हैं और यदि आप बीच में पैसे देते हो और अपना लोन क्लोज करवाते हो तो दोस्तों आपको जो ब्याज जो होता है वो ब्याज पूरा का पूरा आपसे ले लिया जाता है। इसमें आपका 1 रुपये की भी कोई कंसेशन या छूट नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, रिड्यूसिंग में आपने पैसे आज लिए और यदि आप 2 महीने बाद भी पैसे देना चाहते हो बैंक को या अपने फाइनेंसर को तो आपके पास जो 2 महीने आपने जो पूंजी आपने जो यूज की है उसी का ही आपके ऊपर ब्याज लगता है। आगे आने वाले समय का आपसे ब्याज नहीं लिया जाता। लेकिन दोस्तों, फ्लैट जो हमारा लोन होता है उसमें हमसे पैसे एक ही बार में जो ब्याज के बनते हैं वो 22 महीनों का पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है और वो हमारे जो अमाउंट होती है उसके अंदर जोड़ दिया जाता है और उसमें जोड़ने के बाद फिर हमारी मंथली EMI बनाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों, आप है ना कोशिश करना कि उससे अपने फाइनेंसर से जानकारी ले ले और उससे पूछे कि आप हमारा कौन सा लोन कर रहे हो। जितना हो सके दोस्तों, रिड्यूसिंग लोन ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हम अपनी मर्जी के अनुसार उसको क्लोज करवा सकते हैं। और फ्लैट में तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा ब्याज और पूरी अमाउंट देनी होती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप दोस्तों हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जितना हो सके दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।